रंगों में जितने रंग नहीं, उससे ज्यादा रंग हमारे देश हिंदुस्तान में मौजूद है। और ढाका टीवीएस रेडियन के साथ ऐसे ही कुछ रंग हमने देखे और समझे। वो सफर का हर वक्त अच्छा लगता है जहां कुछ नया सोचने, समझने और सीखने को मिलता है। जयपुर, आगरा, लखनऊ और पटना के बाद अपनी ढाका टीवीएस रेडियन के साथ हम पहुंचे वाराणसी। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी में हम मिलेंगे अमित से, जो पेशे से कलाकार हैं। इनकी सोच में और जीवन में वाराणसी की सादगी है और कभी ना रुकने वाली जिज्ञासा। अमित बेहद धार्मिक हैं और ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। अकेले नहीं, पत्नी के साथ ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। इनका मानना है कि वाराणसी आप पैदल घूमें या फिर बाइक पर, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन आज सफर में कुछ अलग था, क्योंकि गंगा घाट पर हम कर रहे थे अमित का इंतजार। सबके लिए सबका शहर सब कुछ होता है, लेकिन सबका शहर बनारस नहीं होता है। हमेशा से तमन्ना थी कि कभी बनारस की इस कहानी का हिस्सा बने और आज वो मौका आ गया है, जब इस ढाका टीवीएस रेडियन और रेडियन मैन के साथ हम इस पवित्र नगरी बनारस को जानेंगे। बनारस के बारे में जितना कहें उतना कम है। अब देखने की है हमारी बारी। पर क्यों है ये बनारस नगरी इतनी खास? ये बनारस नगरी इतनी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सब कुछ विचित्र है। और आपको एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे मैंने कुछ लाइनें बनारस के लिए लिखी थी कि विचित्रता में चित्र है और चित्र में विचित्रता, ये चित्र की विचित्रता कि विचित्रता में चित्रता। तो विचित्र है बनारस, बहुत आराम और सुकून है, चैन है यहाँ पे। और बिल्कुल टीवीएस रेडियन की तरह इस पे भी बहुत आराम, सुकून और चैन है। और आज मैं आपको इस पे बनारस की गलियाँ घुमाऊँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत आराम से घूमेंगे क्योंकि मैंने अपने परिवार को भी इस पे घुमाया है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस रेडियन बाइक के साथ मैं 4 शहर का सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मुझे लग रहा है इन गलियों में ये जो रंग है ना, ये बनारस पर भी चढ़ेगा और ये हम पर भी चढ़ेगा। बिल्कुल चढ़ेगा। चलिए चले बनारस के उस अनोखे सफ़र पर ले ले मज़ा इस पवित्र नगरी का। बिल्कुल, आइए चलते हैं। चलिए। बनारस की गलियां, इसका खान पान, इसकी वेशभूषा, सभी कुछ भारत की अनेकता में एकता को दिखाता है। लेकिन इन गलियों का पूरा मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी बाइक में अच्छी पकड़ और ब्रेकिंग हो, क्योंकि ये काशी की गलियां हैं। यहाँ रुक रुक कर चलना पड़ता है और चलते चलते रुक जाना। बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिनमें 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का इस्तेमाल पुण्य स्नान और पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। इन घाटों की शाम पूजा आरती दुनिया भर में मशहूर है। टीवीएस रेडियन की तारीफ करें या शुक्रिया, इसके लाजवाब हैंडलिंग और सड़क पर मजबूत पकड़ ने न केवल इन तंग गलियों में हमें संभाला, बल्कि इन्हें बेफिक्र होकर समझने का मौका भी दिया। जहां हर तरफ एक नया रंग दिखा, एक नई कहानी दिखी और साथ में दिखा पूरे देश का स्वाद। ये जो शिव प्रसाद लस्सी भंडार है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये लस्सी में जो है रबड़ी भी डालते हैं और इसकी जो थिकनेस है। और वैसे तो भांग वाली लस्सी भी मिलती ही है। बनारस आए तो भांग वाली लस्सी जरूर चक्कर जाए। बिल्कुल। वो सफर हर वक्त अच्छा लगता है जहां ना मंजिल की चिंता होती है, ना रहबजर से डर लगता है। ये बनारस है भैया, यहाँ अनजान कोई नहीं, सब कुछ अपना सा लगता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की शान रामनगर का किला।
जब हम यहाँ पहुंचे तो बाहर से इसकी हालत देख निराशा हुई, लेकिन इसका म्यूजियम और इसकी बनावट ने हमारी सारी थकान मिटा दी। ये है बनारस की शान रामनगर का किला। ये 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह जी ने बनवाया था अपने रहने के लिए। और इसमें जो पत्थर लगे हैं वो चुनार से आए थे, बलुआ पत्थर, जो मक्खन के रंग के थे। क्या बात, मक्खन के रंग? मक्खन के रंग के थे। और आपको बनारस का जो इतिहास है वो यहाँ के संग्रहालय में जो है सुरक्षित रखा हुआ है। यानी कि अगर वाराणसी आते हैं तो दिस इज अ मस्ट विजिट। आखिर में इस किले की यादों को जहन में लपेटे फिर बैठ गए रेडियन की कंफर्टेबल पिलन सीट पर। वाराणसी में रेडियन के साथ एक अच्छा भरोसेमंद हमसफर और भारतीय परंपरा और सभ्यता का अनूठा तालमेल दिखा। आइए आपको बनारस की बहुत फेमस चीज खिलाते हैं। ये है केशव तांबुल भंडार और ये बनारस का बहुत फेमस है और इन्होंने इसके अलावा कोई बिजनेस किया नहीं है और इसी से इनका घर वर सब कुछ है। और ये बनारस का फेमस पान है जो मशहूर है, पूरे विश्व में लोग जानते हैं बनारसी पान। तो वो बनारसी पान आपको खिलाते हैं हमारे। दिल्ली में भी बनारसी पान कह के बहुत खिलाया जाता है, बहुत खिलाया जाता है, लेकिन आपको असली फ्लेवर यहीं मिलेगा। 2 पान लगा दीजिएगा मीठे। मीठा पान जी, मीठा पान। तो पान का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पान जो है वो पाचन के लिए यूज होता है खाना खाने के बाद। तो उसमें 5 चीजें होती थी, आपका चूना, सुपारी, कत्था, पान का पत्ता और चाहे तो सौंफ या गरी, जिससे कि आपके मुंह की दुर्गंध भी चली जाए, इसलिए खाया जाता था। आजकल तो पान में बहुत कुछ पड़ता है, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी पड़ती हैं, यूज करते हैं लोग। इससे जो है आप खाएंगे और इसकी महक से दूसरे लोग आनंद लेंगे। क्या बात है। और अगर बनारसी पान हो तो फिर माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए। के घाट पर बैठकर शाम की आरती का इंतजार करना एक सपना सा लगता है और यकीन मानिए रेडियन मैन नहीं, अब बनारस पूरा अपना सा लगता है। मैं शुक्रिया करूंगा इस धाकड़ रेडियन बाइक का भी, जिसने बनारस की इन गलियों को पास से समझने का मुझे मौका दिया। भारत के रंग हम पर चढ़ चुके हैं इस टीवीएस रेडियन बाइक की तरह। सफर यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। मंदिरों के घंटे घड़ियाल में, अजान की आवाज़ में, चिताओं की दहक में, गंगा की शीतल धारा में बहता हुआ एहसास हूँ मैं बनारस हूँ।